हेलो एवरीवन स्वागत है आपका इस नए वीडियो। हेलो एवरीवन स्वागत है आपका इस नए वीडियो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। पिछला वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे। आप लोग के जैसे पता है कि हम लोग किताब चला रहे हैं एसएससी मैथ 8000 प्लस टीसीएस जो गगन प्रताप सर का जो न्यू पैटर्न वाला। तो उसी के आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। जो भाई लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 51 बोला गया है किसी निश्चित दूरी के दो तिहाई भाग 45 किलोमीटर की चाल से और एक चौथाई भाग 60 किलोमीटर की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर की चाल से। तो पूरी यात्रा की औसत चाल देखिए, औसत चाल निकालने के लिए आपको कुल दूरी निकालना पड़ेगा कि दूरी कितना है। कुल दूरी बटा कुल समय। तो मान के चलिए यहाँ पे बोला है कि 2/3 दिया है और 1/4। तो 4 और 3 12 टोटल मान के चलिए 12 दूरी मान लिए। अब कुल समय निकालना है। तो अगर 12 दूरी मान लिए तो 12 का अगर इसको करते हैं तो 4 4 दूनी 8 यानी कि 8 यूनिट आपको दूरी चला है। 8 यूनिट 8 यूनिट दूरी कितना मिनट है 45 मिनट में। तो इस समय निकल के 8/45। वैसे ही है कि जो तो 12 किया तो 12 यानी कि 4 से भागी तो 3। तो 3/60 हो जाएगा। आप बचा कितना। हाँ बचा 8 और 3 11 तो एक बचा तो 1/75 ई प्लस। आप इसका कैलकुलेशन करके खाली आंसर डायरेक्ट लाना है भाई साहब। तो कैलकुलेशन कैसे होगा तो देखिए 12 12 है ऊपर नीचे एक हो जाएगा। अब ई एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना चला जाएगा तो 900 के करीब में 45 दूनी 90 और 1 0 15 6 90 और 25 या 75 3 हाँ चला जाएगा। 75 दूना 150 दो 6 बार 150 हाँ 15 6 90 ये भी चला जाएगा। अब देखिए क्या बार में 2 बार में 20 बार में जाएगा तो 20 8 दूना 16 8 दूना 16 हो जाएगा प्लस इतना से जाएगा तो 15 15 45 हो जाएगा प्लस में करते हैं तो कितना बार 900 भागा 75 करते हैं तो कितना 25 25 को 4 3 3 और 3 12 तो 12 बार में जाएगा। तो आप देखिए आज जब इतना हो गया तो आप कितना कितने क्या क्या चीज करना भाई साहब देखिए आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना। तो 12 12 9 8 होता से ऊपर में 108 आ जाता है इतना। और नीचे में कितना तो 5 और 2 7 4 और 1 5 और 6 11 के हासिल एक 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 दो तो 217। अब इसका है कि कैलकुलेशन करना चाहे एक भागा दे दीजिए और नहीं तो आपको अपने ऊपर देखिए सब 50 के करीब में। अगर 50 से नीचे वाला में गुना करते हैं तो आना चाहिए इतना के करीब में। अगर ऑप्शन आएगा तो एक जीरो आ जाएगा 7 5 35 का 5 हासिल 3 और 5 से कम 5 और 3 8 हो जाएगा और 5 दूना 10 10,850 है। 10,000 यहाँ 800 है। यानी कि एक बात है कि 50 से कम आवेगा। तो 50 से कम एक बात ये भी ध्यान है कि 50 कम है ये नहीं कि पूरा। तो भाई 50 से कम ये तो 45 ढेरे कम आ जाएगा भाई साहब। ये तो ज्यादा है ये ज्यादा है यानी कि ऑप्शन एक ही को बच रहा है यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसा नहीं था कि यहाँ पे नहीं आओ कुछ यहाँ पे भागा भी देख लेते हैं लेकिन कुछ अपना दिमाग भी लगाया कीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक व्यक्ति की यात्रा इतना किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलता है और इतना किलोमीटर की घंटा की चाल से दौड़ता है। तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। एक बात ध्यान रखिए क्वेश्चन जो हमारे पास जो पीडीएफ उपलब्ध है उसी से कर। अगर किन्हीं भाई के पास अच्छा तरीका से पीडीएफ बनाया हुआ है तो वो आप पीडीएफ हमको भेज दीजिए टेलीग्राम सॉरी मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम से या कहीं से आप हमको हमारे पास भेज दीजिए। अदरवाइज जो है उसी से देखते हैं। ऐसा तो थोड़ा मोड़ा पता उतना ना चलता है। देखिए बोला गया है इतना के चाल देखिए होता क्या है औसत चाल निकालने के 2 यानी S1 गुना S2 बटा S1 प्लस S2 इतना होता है। अब अगर S1 S2 इतना होता है भाई साहब तो 2 गुना S1 1/x गुना 1/x क्यू एक्स स्क्वायर बटा नीचे में 1 प्लस एक्स एक्स और 1/x²। यहाँ से ध्यान दीजिएगा नीचे ऊपर में 2/x³ आवेगा और ऊपर चल के x² बन जाएगा और नीचे में x+1 आवेगा। स्क्वायर से चल जाएगा एक बार में 2/x+1 x से गुना करिए तो x² अभी x बन जाएगा। तो इतना आना चाहिए। तो इतना आपका ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक विकास ने एक निश्चित दूरी के बाइक से तय की गई दूरी और 40% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 25 किलोमीटर की दूरी 50% की दूरी 25 किलोमीटर की दर से 10% की दूरी 10 किलोमीटर की। तो पूरी दूरी क्या
औसत चाल। देखिए यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन जो दिया गया है सभी औसत चाल के अनुकूल है। तो तो औसत चाल निकालने के लिए आप एक बात ध्यान रखिए, औसत चाल जब आपको निकालना है तो कुल दूरी, तो मान के चलिए ऊपर में 100% कुल दूरी है, ठीक है, 100%। अब नीचे में जो दूरी आ रहा है आपको समय निकालना था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपका टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यानी कि डिस्टेंस अगर 40 यूनिट माने हैं तो 40 और बट्टा में 40 तो कट क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट, प्लस में 50 बट्टा में 25 यानी 2 यूनिट, यहाँ पे 10 यानी 10 काट जाएगा, यानी कि 100/4 आता है, 100/4 कीजिएगा तो कितना, तो 25 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, तो यही इसका दूरी हो जाएगा, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बोला गया है कि कुछ छात्र अध्ययन, देखिए पहले निकालना क्या चीज है, उनकी औसत चाल किलोमीटर प्रति, देखिए टोटल का औसत चाल निकालना, यानी कि हमको कहने का मतलब कुल दूरी और कुल समय निकालना पड़ेगा। तो इधर हम समय निकालते हैं, समय, और इधर निकालते हैं दूरी। काहे कि देखिए क्वेश्चन का जो मेन मकसद है ना, इतना आप पढ़े लगेगा ना वहाँ एग्जाम में, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि करना क्या चीज है। आगे तो 2 मिनट पढ़ने में लग जाएगा कि कैसे कैसे हुआ। ध्यान रखें कि जो लास्ट में जो दिया रहा है वो क्या चीज पूछ रहा है वो पहले देख लीजिए। कुल दूरी 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, यानी कि 6 किलोमीटर की दूरी, यानी 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में। फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक एक घंटे में चलते हैं। फिर उस उन्होंने 1 घंटे चाल आराम किया और आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया। फिर इतने मीटर की चाल से 1 घंटे में चलकर बागीचा में गए और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में चल गए। देखिए यहाँ 4 किलोमीटर की चाल से 3 घंटा में चल गए, तो 4×3=12, यानी कि 12 ये दूरी हो जाएगा कितना, 3 घंटा में। अब देखिए अब बोला गया है 2 किलोमीटर यहाँ तो निकला, फिर भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में, तो भाई सब 2 किलोमीटर चला 1 घंटा में। अब बोला कि आधे घंटे में वह दोपहर भोजन की और फिर इतने मीटर के चाल से इतने मीटर के चाल से इतना चला, तो इतने मीटर के चाल से यानी कि 18/5 कर दीजिए और 1 घंटा में चला, तो इतना यानी कि 1 घंटा में 18/5 अगर 2 करते हैं तो 2 करते हैं तो 18×2=36, यानी 3.6 किलोमीटर इतना चला। अब फिर देखिए 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 आपको हम ये बात समय दिखा देते हैं, समय कहाँ कहाँ लगा है। 2 घंटा हो गया, चाल से 1 घंटे में चला, फिर उन्होंने 1 घंटे आराम किया, फिर उन्होंने 1 घंटे आराम किया और आधे घंटे तक दोपहर, यानी 1 घंटे आराम किया और फिर आधे घंटे में दोपहर, यानी कि देखिए भाई साहब ये घंटा आधे घंटे में आराम किया, फिर 1 घंटे चले, फिर 3 घंटा। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, 3 और 2 5, 5×1=6, 3 और 2=5, 6 7, 7 और 1=8, 8.5 घंटा। कहे के मतलब 8.5 घंटा दिखा रहा भाई साहब। अब दूरी कितना भाई साहब, तो 12 8 20 और 3 23.6 और 8.5 घंटा, 8.5 घंटा कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 8×3=24 अप्रोक्स में ई जाएगा। कहा कि 3 से तो कम में आ रहा है ना, सब देखे साहब देख रहे हैं, तो सब 3 से कम है तो 3 के करीब में ऊ जाएगा, तो भाई साहब तो इतना हमको टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। देखिए कुल दूरी बट्टा कुल समय, वही इसका आंसर है, तो कुल दूरी जोड़ ली ई आ गया और कुल समय ई आ गया, भागा दे दी आंसर। आधा घंटा ई वाला लिखे नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक छात्र मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के लिए एक घर से 6 किलोमीटर पैदल चला और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मेट्रो पर चढ़ गया और गंतव्य स्थान तक पहुंच गया। पूरी यात्रा में उसे 3 घंटा लगे। पूरी यात्रा का औसत गति इतना है। तो बोला गया कि चलने की गति क्या है, मतलब पैदल 6 किलोमीटर पैदल चला। औसत देखिए कुल दूरी औसत आगे निकालते हैं तो 32 आता है भाई साहब, 32 किलोमीटर। देखिए कुल दूरी यानी 6 किलोमीटर पैदल चला, गाड़ी से कितना चला से नहीं पता, लेकिन एक बात है कि टोटल जो समय लगा इतना लगा। अगर देखें तो 32 दिया 96 आता है, बराबर 6 + x, एक यहाँ से x बराबर आ जाएगा 90।
यानी कि अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि पैदल जो चला 90 किलोमीटर चला है कुल दूरी, 6 किलोमीटर पैदल चला। और देखिए सॉरी, और जो गाड़ी से चला जो मेट्रो जिसको कहते हैं वो 90 चला। तो बोला गया है कि चलने की गति, यानी कि देखिए 32 किलोमीटर फिर से औसत लिखते हैं। अब औसत लिखते कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना भाई साहब, तो कुल दूरी तो 6 और 90 90 96 हो जाएगा बटा कुल समय। तो कुल समय लिखने के लिए हमको हमको पहले गति निकालना पड़ेगा, पैदल चलने की गति। तो पैदल चल रहा है कैसे भाई साहब, तो देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम हमको निकालना, तो डिस्टेंस डिस्टेंस कितना 6 किलोमीटर, और स्पीड स्पीड हमको निकालना, तो स्पीड लिख देंगे प्लस स्पीड एस नहीं, आप दूसरा लिखिए डब्ल्यू लिख दीजिए या पी लिख दीजिए। कहा कि देखिए एस लिखते तो 5 की तरह हो जाता है, प्लस कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल समय कितना है, तो अभी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना भाई साहब मेट्रो वाला 90, और स्पीड कितना है मेट्रो का 60 60 कर दीजिए ऐसे और का। तो 2 बार में 3 बार में हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा तो 32 दिया 3 बार में चला जाएगा, और उधर बचेगा कितना 6/P प्लस 3/2 बराबर 3। अगर 6/P ध्यान दे तो उधर चल जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा, कहे का मतलब 1.5 हो जाएगा। अब 1.5 2 बार में चला जाएगा, अब 2 यानी कि P बराबर 4 हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर यहाँ से आंसर हो जाएगा। और क्या, तो 4 किलोमीटर ऑप्शन आपको डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। एक ट्रेन पहले 5 मिनट में इतना मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, और अगले 10 मिनट में इतना दूरी तय करती है, और दूसरे 10 मिनट में इतना की दूरी तय करती है। इसकी औसत गति क्या चीज, तो देखिए एक बात ध्यान रखिए कि टोटल आपको निकालना पड़ेगा, औसत गति निकालना है तो आपको कुल दूरी बटा कुल समय निकालना। तो दूरी कैसे निकलेगा भाई साहब, देखिए 18 मीटर प्रति सेकंड है, तो 18 मीटर अगर प्रति सेकंड है तो इसको मैं कहा कीजिए कि 5 से गुना कर दीजिए। लेकिन इस समय हम दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी निकालेंगे तो मीटर में मिनट में हो जाएगा, तो इसको मैं 60 से गुना करेंगे तो घंटा सेकंड में हो जाएगा। ये इतना हो गया, ये पहला का दूरी। फिर अगला दूरी कितना भाई साहब, तो 7.5 किलोमीटर, तो 7500 दूरी हो जाएगा मीटर में हम सब में चेंज करें। और अगला जो दूरी है 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर तो 1200 हो जाएगा। 12 पे 3 जीरो हो जाएगा ना भाई साहब, 12 पे का है कि 3 जीरो हो जाएगा, कहे का मतलब कि पॉइंट नहीं। अब आगे कुल दूरी बटा कुल समय कितना है, तो 5 छक्का 30, तो पहला 300 सेकंड, दूसरा तो दूसरा 600 और तीसरा भी 600, इतना हो जाएगा। तो 6 12 और 3 15, 1500 नीचे हो जाएगा। ऊपर में 15 छक्का 6 25 300 हो जाएगा। 6 25 300, 18 3 54, 54 पे 2 जीरो, प्लस में 7500, 7500 और नीचे में 3 जीरो और 2 1, 0 0 5 और 9, 7 2 9, 7 2 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 1 1 2, इतना 1500 से भागा दे दीजिए। आप 1500 से भागा दे दीजिएगा तो कितना भाई लोग कहें कि आंसरवा तो नहीं लो, आंसरवा नहीं, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, देखिए 249/15 ई मीटर प्रति सेकंड में है, तो 18/5 से गुना कर दीजिए। 5 15 और 6 18, तो 6 18। अब एक बार ध्यान रखिए कि 25 से भागा देना है, तो 4 से ऊपर नीचे गुना कीजिए, 4 से ऊपर ऊपर गुना कीजिए, तो 24, तो 249 गुना 24 अगर करते हैं तो 9 चौके 36, 24 नवा 216 का 6 हाथ से 21 आता है। 24 चौक 96, 96 जोड़ेंगे तो 7 11 आता है। 24 दूना 48, तो 48 अगर जोड़ेंगे तो 9 और 5 इतना आता है। एक बात ध्यान है कि 2 अंक के बाद 10 यानी कि 59 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है। देखिए 59.76, तो कितना भाई लोग कहें 59.8 है, तो वहां पे 59 पॉइंट जब 8 आता है, तो जब 59.76 आता है, जब 5 से ज्यादा आता है तो एक अंक जब पूछे तो 5 से जब ज्यादा आएगा तो पहला वाला अंक को 1 बढ़ा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है 59 पॉइंट, आप 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तो इसको 1 बढ़ा देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। आनंद 5 घंटे में पहले, देखिए निकालना क्या चीज है वो पहले ध्यान दीजिए। दूसरे अंतराल में दूरी 10% अधिक हो जाए, तीनों के उत्तरायण कुल कितना समय लगेगा, यानी टोटल समय निकालना पड़ेगा। आनंद 5 घंटे अंतराल में इतना किलोमीटर की दूरी एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने 20% की वृद्धि कर दी, चाल में 20% की वृद्धि कर दी, चाल में 20% की वृद्धि
देखिए समय समय लिखते हैं 5 घंटा है भाई साहब। दूसरे समय में दूसरे अंतराल में 20% की वृद्धि कर दी चाल में, तो चाल कितना है 50, 50 में वृद्धि किया तो 1/5, तो पाई से 6 हो जाए, कटेगा तो 60 हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा आगे बोला गया, जिसके कारण उसके पहले अंतराल में इतना अधिक दूरी तय की, यानी कि अगर इतना अधिक दूरी तय की, पहले कितना दूरी किया था 5 पचे 25 250, अब कितना दूरी किया अधिक, तो 5 से 6 हो जाए, 5 पचे 25 50 6 पचे 30 यानी 300 दूरी तय की। अब बोला गया है वह तीसरे अंतराल में दो अंतरालों के औसत चाल कितना भाई साहब, यहाँ अगर देखिए तो यहाँ 60 आ रहा है, यहाँ है 50 और एवरेज निकालिएगा तो 55 आएगा। तो औसत चाल से तय करता और दूसरे अंतराल की दूरी को बोला है कि तीसरे अंतराल को पहले और दो अंतराल के औसत चाल से तय करता है और दूसरे अंतराल की दूरी में 10% अधिक दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल की दूरी यानी 300 निकलना है, 300 की दूरी को 10% अधिक यानी कि 110/100 काटेंगे तो यानी 330 होता है कि दूरी तय करता है और तीनों के अंतराल को पूरा करता है। यानी कि कहने का मतलब इतना किलोमीटर की दूरी, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो 330 यहाँ हो गया, 500 इतना हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा है तो ऊपर जाएगा तो घंटा में 5 से और ये 30 से काटेगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ गया। एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए अब बोला गया है कि 60 किलोमीटर की चाल से चलता है 300 किलोमीटर, तो यहाँ से आप दूरी नहीं निकालिए तो काटिएगा तो 5 आ जाएगा, जैसे 300/60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा ऊपर जाएगा 1 0 से 5 बार, तो यही तो मेन समय चल रहा है। देखिए क्वेश्चन का देखिए कितना भी अगर आप बना लीजिएगा ना, तो जब तक क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़िएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जब तक आप गौर ध्यान से नहीं देख के बनाएगा तो समय जो है, समय आपको इतने ही चला गया है, कितना भाई साहब 5 5 10 6 16, तो 16 यूनिट चला गया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक बस शुरू से इतना किलोमीटर की दूरी इतना घंटे, अगले इतना किलोमीटर की दूरी इतना घंटे और अंतिम इतना किलोमीटर की दूरी इतना घंटे में तय करता है। तो गति तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति। देखिए कुल दूरी, तो कुल दूरी आपको निकालना बेटा, आप निकाल लीजिए, आप ऊपर निकाल लीजिए 3 ऊपर दूरी। अब क्या कीजिए कि कुल दूरी यानी कि 1/3, 3 का 1/3 तो 1/40 आ जाएगा, प्लस 1/3 करेंगे तो 1/50, 1/60 यही निकालना और क्या, 3/1 गुना ऊपर क्या चीज एलसीएम हो जाएगा, 4 पचे 20 60 हो जाएगा, 60 600, तो 1 0 तो 15, 12 पचे 60, 10 यही तो हो जाएगा, 6 3 18, ऊपर 18 चला जाएगा, 5 2 7 37। अब ध्यान दीजिए 37 तो हो गया, एक बात और 37 हो गया, 37 दूना 74। देखिए दो गो बात ध्यान रखिएगा, क्या बार में जाएगा, अगर ध्यान दे तो 5 बार में चल जाएगा, तो 5 बार में चल जाएगा, 7 पचे 35 का 5 हासिल 4 और 5 15, 15 और 4 19, नहीं 5 बार में नहीं जाएगा, यानी 4 बार में जाएगा। ऑप्शन ई खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, दो गो तो खत्म हो गया भाई साहब। अब जब दो गो खत्म हो गया तो और देखें, देखिए ई 50 के करीब है, ई 50 के करीब मतलब 45 के करीब है, तो 50 के करीब आपकी 50 से गुना करिए, तो 0 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 और 5 15 3 18, इतना आ रहा भाई साहब। यानी कि एक बात है कि 50 से थोड़ा छोटा होगा, मानते हैं कि नहीं, कहे कि 50 आ रहा है, 18 है ऊपर 1800, नीचे 1850 आ रहा है, यानी कि कुछ तो अंतर है आपको, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कहिए कि आप ऑप्शन ए काहे मार दिए, वजह बता रहे हैं। ऑप्शन अगर 50 करते हैं, 50 से अगर 45 हम लेते हैं तो 45 कीजिएगा तो इसके करीब में आवेगा, यानी कि इतना नहीं आवेगा, यानी कि जब भी आएगा तो मतलब यही इसका आंसर एग्जैक्ट। ई दो तो कट गया भाई साहब, पहले ही छाट देखा है कि भागा, थोड़ा सा हिंट लिए तो 195 आ रहा है, यानी 5 से नहीं जाए, इनका ऑप्शन इसका ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59।
एक लड़का अपने घर से पार्क पर 500 मीटर दूरी पर 5 मीटर में तय करता है और 7 मीटर वापस आता है, तो उसकी औसत चाल देखिए 500 मीटर में जाता है और 500 मीटर में आता है, तो यानी टोटल कितना 1000 मीटर। अब ध्यान दीजिए कि इतना 500 मीटर दूरी जाता है और 500 समय निकालना है, तो समय निकालना तो भाई मीटर में तो सेकंड में कीजिए, तो 60 से गुना तो 7 5 12 12 छक 72 720, तो 1000 भागा 720 की जगह तो कितना होता है 1 जीरो से 1 जीरो। यहाँ पे कितना जाएगा 25 चौक 100 आ जाएगा, 18 चौक 72, 18 एकम औसत चाल पूछा गया, यानी कि 25/18। एक बार ध्यान रखिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 हो जाएगा भाई। 18 से 18 5 बचे 25 5, इसका आंसर 5 है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ सोल्व कीजिए पूछ क्या चीज रहा है और क्या चीज में पूछ रहा है। अभी यहाँ पे हो कर रहा था कि 25/18, हम देख रहे हैं कि कोई 25 कम 25 1 पॉइंट पूछ होना चाहिए, कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तब फिर पता चला कि नहीं, देखो वहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में फिर चेंज किया, तुरंत आंसर आ गया। तो यही होता है कि जब आप बना रहे हैं तो आप चेक कीजिए कि कैसे होगा ना, अदरवाइज ऐसे अगर सोचेगा ना कि बनते बनते आंसर नहीं आए, वो छोड़े ना आवा है यार, ऐसे कैसे होता है, तो वो गलत हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक। यदि वह जाने में की चाल से 10 घंटा अधिक चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चल, देखिए आपको पहले चाल निकालना पड़ेगा, उसके बाद औसत चाल निकलेगा। तो चाल आप कैसे निकालिएगा, देखिए 5 घंटा अधिक है भाई साहब, टोटल डिस्टेंस दिया गया है 300, 300 दूरी जाता है एस से और 300 दूरी आता है एस प्लस 10 से, और इसी का डिफरेंट दिया गया है यानी कि 5। तो अगर यहाँ से डिफरेंट अगर 300 को उठा के इधर ला दें, तो देखिए एस और एस प्लस 10 से बचेगा यहाँ, और एस प्लस 10 यहाँ पे बचेगा और माइनस एस बचेगा बराबर 5 ऊपर से कॉमन लेके 300 नीचे मिला दिए, 5 छका 30, 60 हो गया। और जब 60 हो गया भाई साहब, तो एक बार ध्यान रखिए कि जब 60 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में एस एस कट जाएगा, यानी कि 10/s इंटू एस प्लस 10 बराबर 1/60। ऊपर गुना कीजिएगा तो एस इंटू एस प्लस 10 और बराबर 600 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, ऐसा नंबर जोड़ी, देखिए यहाँ से कि द्विघात समीकरण आ गया, आपको करना भी है, करके निकल भी जाना, लेकिन अपने माइंड को कुछ ऐसा सोचवाइए कि जो कि इसका हो जाए। तो कैसे माइंड सोचेगा भाई साहब, तो माइंड ऐसे सोचेगा कि एस बराबर अगर 20 रख ले, तो 20 और 10 30, यानी कि 20 और 10 30, यानी कि आंसर आपको हो जाएगा, यानी कि एक एस बराबर 20 हो जाएगा और एक 30 हो जाएगा। अब बोला कि औसत चाल, तो 2 गुना 20 गुना 30/50, 20 30 50, 1 जीरो से 1 जीरो चला 5 छक्का 30, 6 6 चौका 24, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको सोच के भी करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे द्विघात समीकरण अगर करते ये तो हम थोड़ा सा लिख दे के, नहीं तो एक के लाइन यहाँ लिखते डायरेक्ट ई वाला, तो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन है कि थोड़ा सा देखना पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 हम बतावेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर आसान है एकदम, पूरा प्योर दे दिया गया है, तो आप खुद कीजिएगा। देखिए बोला गया है गंतव्य तक पहुंचने के लिए शिव अपनी कार 3 अलग अलग तरीके से चलाता है, इस दौरान औसत गति क्या। देखिए कुल दूरी दिया गया है, कुल दूरी लिख देंगे। अब कुल समय निकालना है, तो कुल समय निकालना है, तो कुल दूरी में इसको से भागा दे देंगे भाई साहब, इसको में भागा दे देंगे और इसको में भागा दे देंगे, कुल समय निकल जाएगा। और लगभग लगभग में तो कुछ तो हिंट दिया है, तो देखिए इसको में आप 2 से गुना कर दीजिए, इसको में 8 तरीके 24 3 से, और इसको में 5 से गुना कर दीजिए, सब आंसर आपको रेडी हो जाएगा, कोई करने का झमेला भी नहीं, क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 3 असमान भागों की यात्रा एक कार पहले भाग की 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि दूसरे भाग की 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर प्रति सेकंड की दर से चाल से तय करता है। अंतिम भाग की शेष दूरी 4 घंटे में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, यानी औसत चाल जो एवरेज चाल हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात ध्यान रखिए,
4 घंटा यहाँ, 4 घंटा यहाँ, 4 घंटा यहाँ, 8 घंटा हो गया। अब रहा बात 15 मिनट प्रति इतना चलता है, यानी कि 162 किलोमीटर चलता है 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर यहाँ से हम 18/5 से गुना कर दें तो 3 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, समय हमको निकालना, मेन मकसद समय का है। तो जब समय निकालना है तो समय कैसे निकलेगा भाई साहब? तो समय हमको निकालना है तो दूरी है और समय से भागा दे दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा से भागा दे दीजिए। आप कितना बार में जाएगा? तो 18 से यहाँ से देखें तो 3, यानी 3 किलोमीटर प्रति 3 घंटा आ जाएगा, कि समय ना निकलना, 3 घंटा आ जाएगा। 4 घंटा यहाँ है, 3 घंटा यहाँ निकला, 4 घंटा यहाँ निकला, 4 और 4 8 और 3 11, 11 टोटल एवरेज जो आ रहा 50, 11 आ रहा इधर बराबर। कुल दूरी कैसे निकलेगा वैसे? 200 200 162 अब 4 घंटा में तो कुल दूरी आपको निकालना पड़ेगा x, तो x निकालना है तो x निकाल देंगे तो देखिए कितना, 11 5 55 इतना हो गया। अब देखिए 2 एक 3, 362 आप घटाइए भाई साहब, 362 घटाइएगा तो 8 15 14, 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, 5 4 में से 3 जगह तो 188 कितना दूरी, कितना समय ले रहा था भाई? 4 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा, तो 4, तो 4 4 चौक 16, 7 चौक 47 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्वेश्चन कुछ बोलेगा, क्वेश्चन इतना ये भी तो दे सकता था कि ये इतना चला, ये इतना, जैसे पिछला क्वेश्चन में दिया था, लेकिन काहे नहीं दिया? जान रहा है एग्जामिनर कि क्वेश्चन ऐसा दो कि लेकिन पढ़े में उसको इतना समय लगा दे कि उसको आगे समझ में नहीं है कि पूछना क्या चीज चाह रहा है, वैसे फंस जाइएगा तो समय आपका चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। एक आदमी 10 किलोमीटर तक दौड़ता है, सॉरी 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 मीटर लिया गया समय से दोगुना। देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया, पहला दूसरा। पहले जो बोला गया, पहले 10 किलोमीटर के द्वारा, उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर के द्वारा लिया गया समय से दुगना, यानी कि दूसरे से लिया गया समय से ये एक है तो दो रेशियो। आगे तीसरे 10, अब तीसरा भी है भाई साहब, तो चौथा भी होगा, चौथा तीसरे 10 किलोमीटर लगने वाला समय चौथे 10 मीटर लगने वाला समय के आधा है। चौथे अगर चौथे से आधा है तो चौथा अगर दूर रहेगा तो ये रहेगा रेशियो। अब आगे बोला गया 10 किलोमीटर की, पहले 10 किलोमीटर की दूरी पर लगने वाला समय के बराबर चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय पहले 10 किलोमीटर के लगने वाला समय के बराबर, यानी दोनों बराबर, यानी कि ये भी रेशियो सब बराबर हो गया। अब बोला गया है कि पहले 10 किलोमीटर के में उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब हमको यहाँ से समय निकालना है। समय निकलेगा तो 10/40 काटेंगे तो 1/4, 1/4 ये जो वैल्यू आया एक्चुअली में 2 यूनिट का वैल्यू आया पहले 10 मिनट। तो एक का निकालेंगे तो हमको 1/8 आ जाएगा। ध्यान रहे 1/8 घंटा। अब बोला गया है कि 40 किलोमीटर की औसत चाल हमको निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितना है? तो 40 निकल गया। अब कुल समय 2 और 2 4 और 4 2 4 6/8, 40/1 गुना 8/6 काटिए तो कितना आता है? 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज चाल निकल रहा है ना, 160/3, यानी ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एक पर्यटक वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति औसत गति से तय करता है और 60 किलोमीटर की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान पर्यटन वैन की अनुमानित औसत चाल कितना है? तो देखिए औसत चाल निकालने के लिए आपको ये आपको दूरी दे दिया गई, फालतू में दे दिया गया। 2 गुना 36, 36 गुना 60 बटा ये कितना आ जाएगा? तो 6 और 6 3 96 आता है। तो 12 5 60, 12 8 96, 8 आ जाएगा, चल जाएगा। 9 चौके 36, 9 5 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और एवरेज से चल रहा है
तो 35 किलोमीटर की दूरी कर दें, यानी 45 हो जाएगा। ये 45, देखिए इसका कोई देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है आपको ऐसा ही दे देगा कि आप उस डाटा को यूज करने लगेगा, आप डाटा को यूज करेगा तो हो जाएगा दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन बोला गया है, एक आदमी बाइक से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 25% की दूरी 50 किलोमीटर की दर से, 50% की दूरी 50 किलोमीटर, तो शेष दूरी यानी 25% की दूरी, इतना किलोमीटर की दूरी, तो कुल यात्रा का कुल समय। अभी एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के बताएं, ये आप खुद कर लीजिएगा, पता ही चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार 1 घंटे के पहले चौथाई भाग में एक एक चौथाई भाग में 20 किलोमीटर की दूरी और उसी घंटे के एक चौथाई भाग में 25 किलोमीटर की दूरी और तीसरे एक चौथाई में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा का औसत चाल, तो औसत चाल निकालना है, तो 20 किलोमीटर की दूरी, 25 किलोमीटर की दूरी और 15 किलोमीटर की दूरी जोड़िएगा तो 20 20 40 और 10 50 60 किलोमीटर की दूरी होगी। और समय कितना लिया घंटा का, तो घंटा 60 का होता है, 60 का, तो 60 का एक एक चार एक चार एक चार यानी 3 4, तो 3/4। अब बोला गया है कि 3/4 करना है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में है। अब 3/4 करेंगे तो 3/4 कर दो भाई यहाँ, तो 60 का एक और 3/4 तो 4/3, तो काटिएगा तो कितना जाएगा, तो 20 20 दूना 40, 20 के 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका यह कि यहाँ पे आप गुना किए नहीं, कहने के तो गुना करते तो आपको मिनट में आ जाता, और मिनट में आ जाता तो यहाँ किलोमीटर है, तो किलोमीटर और प्रति मिनट होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा, या चाहे मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ऑप्शन दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा ही में रह दी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाए। आगे देखिए, एक व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर गति से 11 किलोमीटर की दूरी, 11 किलोमीटर की गति से इतना किलोमीटर, और इतना किलोमीटर की गति से 30 किलोमीटर की दूरी तक। फिर क्वेश्चन वही है, खाली कोई डाटा से चेंज नहीं है, क्वेश्चन पैटर्न वही है, आप खुद कर लीजिए। क्वेश्चन जो वैसा रहे कि बताने लायक रहे, तो 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले एस 60 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में और अगले 20 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है। तो अंतिम 20 किलोमीटर की उसकी गति कितना थी, यानी 20 किलोमीटर अंतिम में उसकी गति कितना निकालना। देखिए इतना किलोमीटर की दूरी, एस औसत 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, टोटल इतना यात्रा करता है, सॉरी टोटल यात्रा 100 किलोमीटर करता है, चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर काटिएगा तो समय निकल जाएगा 2.5 घंटा के करीब में, 4 दूना 8 2 10, अढ़ाई अढ़ाई घंटा, 2.5 घंटा टोटल 2.5 घंटा लगा है। जेकरा में 40 मिनट यहाँ लगा भाई साहब, 50 मिनट यहाँ, 90 मिनट, 90 मिनट का है कि मतलब 1.5 घंटा, 2.5 घंटा में 1.5 घंटा निकलेगा तो 1 घंटा बचेगा। 1 घंटा यानी कि लास्ट में 20 किलोमीटर चला है, तो 1 घंटा यानी कि इतना 1 किलोमीटर हो गया, अभी आवर हो गया। स्पीड पूछा था 20 किलोमीटर प्रति आवर, आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन के आपको खाली बोलने का आइडिया पकड़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69। दिया गया है कि दो लड़के अलग अलग गति से प्रेक्षित किसी गेंद को मार्गों की लंबाई समान है, प्रत्येक प्रेक्षण और दूसरे प्रेक्षण की औसत गति 90 और इतना है। पहला दूसरा 90 और 162, दूसरे प्रेक्षक को एक लंबाई इतना समय इतना सेकंड लगता है, तो पहले प्रेक्षक को कितना सेकंड लगेगा। देखिए स्पीड यहाँ पर दिया गया 18 × 5 = 90 और 18 × 9 = 62 से टाइम का रेशियो निकालिएगा तो 9:5 आ जाएगा। अब बोला गया है कि दूसरे प्रेक्षक को, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया, 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया 1, यानी कि कितना गुना 1/5 गुना। तो बोला है कि पहले प्रेक्षक का समय, तो पहले प्रेक्षक का तो 1/5 गुना कीजिए तो 9/5 गुना हो जाएगा। यही पूछा गया, यानी इससे सेकंड में हो जाएगा, तो यही पूछा गया, यानी कि ऑप्शन आपको सी। क्वेश्चन कुछ नहीं, इतना का लेंदी मार, खाली आपको समान डिस्टेंस दे दिया गया, ये तो जान ही रहे कि समान डिस्टेंस रहेगा, तो क्वेश्चन कुछ नहीं, आपको खुद दिमाग लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पी से क्यू तक जाता है, यानी कि मान के चलिए यहाँ है पी, पी और यह क्यू, पी से क्यू तक यू किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अब बोला गया है पी से क्यू तक, फिर 3u किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्यू से आर तक, क्यू से आर तक, तो चेंज कर देते हैं भाई साहब, क्यू से आर तक, क्यू से आर तक, आर तक
थ्री यू से बोला गया है कि पी क्यू आर का जो लंबाई है पी क्यू की लंबाई से 2 गुना है, यानी कहने का मतलब पी क्यू की लंबाई अगर 1 यूनिट है तो इसका लंबाई 2 यूनिट है। अब बोला गया कि यू बटा टू गति से आर से पी यानी रिटर्न आता है, वापस आती है, तो पी से यात्रा शुरू करके और पी तक वापस आने में ट्रेन की औसत गति कितना है जाए। तो देखिए यहाँ पे आप ट्रेन की औसत गति निकालना है, तो औसत गति निकालने के लिए आपको कुल दूरी बटा कुल समय करना पड़ेगा। तो कुल दूरी कैसे भाई साहब, देखिए ऊपर में 2 और 1 3 यूनिट, तो 3 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट तो ई जाए में लग रहा, अब आ रहा है से 3 यूनिट, ई ऐसे हो गया। अब एक बात ध्यान रखिए, अब 1 यूनिट समय निकालना है तो दूरी 1 यूनिट पहला के और यू से भागा, प्लस दूसरा में 2 यूनिट बटा 2 यू से भागा, प्लस अगला जो है दूरी जाता है टोटल 3 यूनिट कितना से, यू बटा 2 से, तो यू बटा 2 से 2 ऊपर गुना कर दीजिए। इतना आपको निकाल के आंसर कर देना है। तो देखिए ऊपर हो जाएगा 6 बटा में, नीचे 6 बटा 1 कर दीजिए, और नीचे जो हो जाएगा 2 यू हो जाएगा, तो 2 यू हो जाएगा नीचे, तो ऊपर यहाँ बचेगा 2 सॉरी यहाँ ये वाला जो है 2 यू 3 यू ना है जी, थ्री यू, तो 3 यू है तो 3 यू एलसीएम होगा, तो 3 यू एलसीएम होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाए मतलब 2 आएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 3 तिहाई 9 दूना 18 हो जाएगा। अब देखिए 6 बटा 1 गुना 3 यू बटा 18 2 20 तो 3 23, इतना हो जाएगा 6 3 18 यू बटा 23। कौन ऑप्शन में है भाई साहब, 18 यू बटा 23, तो 18 यू बटा 23 आपको ए ऑप्शन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बोला गया है कि बस दिल्ली से मुंबई 60% की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और शेष यात्रा 50 किलोमीटर की यात्रा से घंटा से तय करते हैं। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल निकालने के लिए हमको कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कैसे निकलेगा भाई साहब, मान के चलिए 60% के कहने का मतलब 60% करने का मतलब 3/5, अगर 3 दूरी चलता है 60 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 समय में, और 70 किलोमीटर चलता है बाकी शेष समय शेष दूरी, तो शेष यात्रा यानी 2 किलोमीटर और समय कितना है 3 और 2 5, तो 5 से भागा और जोड़ दीजिए, तो 6 3 18 180 और 7 दूना 14 140 भागा दीजिए, 8 4 12 2 1 3, 5 से भागा 5 5 छक्का 30 5 चौके 20, 64 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटे इसका एवरेज चाल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 42 किलोमीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति आवर है, अलग से लिखा गया। औसत चाल से चलते एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, समय से पहुंचती है और 14 किलोमीटर की औसत चाल से उसे चलते हैं, उसे 35 मीटर की देरी होती है। देखिए 42 किलोमीटर से चलती है और 14 किलोमीटर से काटेगा तो 14 तिया 42 3 से 1 आ जाएगा, ये स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1 से 3। अब बोला क्या कि कितना देरी होता है, तो 35, तो यहाँ पर 2 यूनिट, तो 2 यूनिट को कितना है भाई साहब 35 मिनट होगा। अब बोला गया है कि लंबाई यानी कि दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए आपको स्पीड में टाइम से गुना करना पड़ेगा, तो टाइम निकाल लीजिए, तो इसका निकालेंगे तो 1 यूनिट का जाएगा 35/2, इकोची में मिनट में, अब किलोमीटर में, अब मिनट में जब आ जाएगा तो मिनट में आ जाएगा, तो हमको कोची में घंटा में बताना, तो घंटा में 60 से भागा दे दीजिए तो हो जाएगा, यानी कि 42 किलोमीटर और दे दिएगा 35/2 गुना 60, ऐसे दे दिएगा, 6 से काटे 7 बार में 7। अब देखिए यहाँ से 20 से यानी कि 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 हो गया भाई साहब, 7 21 और 3 21 और 3 24/20, इतना आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 2 दूना 4, 5 दूना 10 पॉइंट में, अब एक अंक बाद यानी 12.25, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, पहले यात्री उसकी चाल की इतना घंटा और बाद के यानी कि 4 समान दूरी, यानी कि ऊपर में डी 4 गो, डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी 4 समान दूरी, उसकी यात्रा चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा और बाद की यात्रा प्रत्येक की उसकी यात्रा की पिछली यात्रा की आदि, इन चारों यात्रा का आदमी का औसत चाल, यानी कि देखिए
अब समय निकालना है तो समय निकालने के लिए एस बराबर डी अपॉन टी होता है, तो टी यहाँ करेंगे तो डी बट्टा एस होगा, तो डी कितना है, तो डी, अब डी जब यहाँ पे है तो पहला बोला है कि 720 है तो दूसरा इसका आधा हो जाएगा, तो ये 720 का 360 हो जाएगा, और तीसरा जो है 360 का 180 हो जाएगा, और चौथा डी का 90 हो जाएगा। अब बोला गया है कि सब क्या, तो ऊपर में 4 डी हो जाएगा, सॉरी ऊपर में 4 डी हो जाएगा, तो 4 डी कैसे, 4 डी बट्टा में एक, आप देखिए 720 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा डी, डी कॉमन कर लीजिए, तो डी कॉमन कर लेंगे तो बचेगा एक, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 18 चौक 72 3, और यहाँ पे 9 8 72 8 आ जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और डी से डी काट दीजिए, तो डी से डी काट दीजिए तो ऊपर में बचेगा 4 गुना 720 बटा नीचे में 8 2 10 और 5 15 बचेगा, तो 15 बचेगा, तो देखिए कटना तो चाहिए, 5 3 से कट जाएगा, 15 चौको 60, 15 8 20 से 48, तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, और 4 चौक 16 3 19, 192 आ जाएगा, तो 192 से ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको खाली करना है, हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि मोबाइल में आप लोग देखते हैं तो उसे बड़ा बड़ा नजर आए, यानी कि समझ में आसानी से आए, तो इसी वजह से लिखते, अदरवाइज जैसे कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। बोला गया मोहन कार से एक निश्चित दूरी तय करते हैं, यदि 30% की दूरी 90 किलोमीटर 45 इतना और शेष दूरी इतना किलोमीटर के चाल से तय करता था, पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल, तो औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी कैसे निकलेगा भाई साहब, तो कुल दूरी देखिए इतना दिया गया, कुल दूरी इतना, यदि इतना वह दूरी इतना, तो इतना इतना तो यानी जानिएगा 100%, तो कहते हैं 40 तो 70 और 70 आज से 20 यानी 25 से 25%, टोटल अगर 100% दूरी मान लें हम 100, तो 30% की दूरी चलता है कितना से, 90 से, तो अगर 30 यूनिट 100 का 30% निकालेंगे तो 30 होता है, अगर 30 दूरी चलता है 90 से, तो काटिएगा तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 प्लस, जैसे इसको काटेगा तो अगर 45 में 135 से भागा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 1/3 प्लस इसको 25 से भागा दीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा, काटिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी 100 में 1 से भागा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। क्वेश्चन आसान है, ध्यान से समझते। अगला क्वेश्चन है 100। बोला गया ए बी तक जाते समय वो कार इतना किलोमीटर वो वापस जाते और इतना किलोमीटर, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चलता। देखिए औसत चाल निकालने के लिए आपको हम बताए हैं कि S1 गुना S2 बटा S1 प्लस S2 ऐसे होता है, एवरेज स्पीड बराबर, तो 2 गुना 110 गुना 76 बटा कितना हो जाएगा, अगर 76, अगर यहाँ से आप ध्यान देते हैं तो कितना 6 7 1 8 186, 186 अब काट दीजिए तो कितना बार में जाएगा, तो 2 से काटेगा तो 9 2 18, 93 आ रहा है, 97 खत्म होगा, 99 खत्म होगा, नीचे 93 आ जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, ऊपर में कितना है, जीरो आवेगा, जैसे ऊपर में है कि जोड़ करके जीरो आना चाहिए, 6 गुना जीरो तो जीरो आना चाहिए, अब 2 को बचा, 3 तिया है 9 9 9 9 18 8 आ रहा, 9 तिया 27 और 3 30, ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। का है कि जैसे देखिए 4 बटे से 2 होता है, और एक 4 दूना 8 और एक 9, 9 बटा अगर 2 रहता है तो हम डायरेक्ट ना कह देंगे कि 4 दूना 8 और एक 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 रहबे करेगा तो ना बोल देंगे कितना है, तो भाई साहब 6 गुना जीरो है तो लास्ट में जीरो आना चाहिए, तो जीरो आना चाहिए, तो 9 तिया 27 और 3 30 30 यही जीरो आ रहा है, तो जीरो यही इसका आंसर हो जाएगा, 9 3 तिया 9 9 और 9 18 ई नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।